नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। झांसी कानपुर हाईवे पर थाना बड़ा गांव के पारीछा ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार डीसीएम ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और चारों लोगों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले एरेस थाना के बिलाटी गांव निवासी आकाश की कल 10 मई को शादी थी, जो बारात लेकर बड़ा गांव थाना के छापर गांव जा रहा था। कार में दूल्हा और उसका भाई, 7 साल का मासूम भतीजा, 2 बाराती और कार चालक सवार थे। 2 बारातियों की तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन दूल्हे और उसके भाई, भतीजे और कार चालक की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग बुझाकर अंदर से लोगों को निकाला। तब तक आकाश और उसके भाई ईशु, आशीष समेत कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला की भव्य प्रतिमा के दर्शन किए। दर्शन से अभिभूत उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मंदिर भक्ति और आध्यात्म की हमारी गौरवशाली परंपरा का जीता जागता प्रतीक है। आज जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर है, ऐसे में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इस भारत भूमि पर बना रहे, यही प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि यह अवसर मेरे और मेरे परिवार के लिए हमारी आत्मा को एक साथ एकत्रित करता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर सपरिवार राम भक्त हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि साहस, शक्ति और भक्ति के प्रतीक बजरंग बली के चरणों में शीश नवाकर तन मन प्रसन्नता और ऊर्जा से भर गया है और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना है कि सभी का कल्याण करें और सबको सुख समृद्धि दें। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने कुबेटीला में कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और भक्ति और साहस के प्रतीक पक्षीराज जटायु के दर्शन किए। अपनी अयोध्या यात्रा के अंत में उपराष्ट्रपति ने सपरिवार सरयू नदी के दर्शन किए और आरती की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम प्रतोदा के देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की तुलना विदेशी नस्लों के लोगों से करने पर बीजेपी हमलावर है। सैम प्रतोदा के एक पॉडकास्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे उस भारत में विश्वास रखते हैं जहां भाषा, धर्म, संस्कृति, रंग रूप, रिवाज, खान पान आदि की विविधता के बावजूद लोग 70-75 साल से कुछ छिटपुट झगड़ों को छोड़कर खुशनुमा माहौल में एक साथ रह रहे हैं। अब उनके इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है, उसी को सैम प्रतोदा आज बयान कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सैम प्रतोदा का ये बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज वो सैम प्रतोदा के मुंह से बुलवा रही है, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है, उसी को सैम प्रतोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम प्रतोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम प्रतोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश
ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी की एक इमारत की 10वीं मंजिल से नीचे गिरकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र की निर्माणाधीन सोसाइटी की एक इमारत में काम कर रहे 2 मजदूर 10वीं मंजिल पर असंतुलित होकर नीचे गिर गए। पुलिस ने बताया कि दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दे दी गई है और अगर वे इस मामले में शिकायत करते हैं तो मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। दोनों ही मजदूर बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने घटना के बाद सोसाइटी के निर्माण में सुरक्षा उपायों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने बताया कि वहां काम कर रहे श्रमिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुआवजे की मांग की है। श्रमिकों का कहना है कि निर्माण के समय सुरक्षा के सभी उपाय नहीं किए गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। गोंडा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 7 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा स्कॉर्पियो कार और ट्रक की जोरदार टक्कर होने से हुआ है। मृतकों में एक महिला, पुरुष और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिवार रामलला के दर्शन कर अयोध्या से बच्चे का मुंडन करवाकर वापस लौट रहा था, लेकिन बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। गोंडा के वजीरगंज थाना इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर जाम लग गया। स्कॉर्पियो में सवार लोग नगवा गांव के रहने वाले हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।